ग्रंथि एक छोटा सा थैला होता है जिसमें हार्मोन और एंजाइम्स होते हैं। इसी हार्मोन्स और एंजाइम्स को ही हम लोग ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम का कारण क्या है, कैसे पहचानेंगे एंजाइम है, तो देखिए एंजाइम जो होते हैं उसमें डक्ट होता है, उसमें क्या होते हैं, डक्ट होते हैं, या तो फिर आप बोल दो उसमें नली होते हैं, लेकिन ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं, उसी को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेशाब हो गया, पेशाब करते हैं, ब्लड आता है, नहीं आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आंसू एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे क्या होता है, पसीना, ठीक है, नाक में जो सीवम होते हैं वो, ठीक है, स्पर्म, थूक, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सबसे ब्लड नहीं आते हैं, और जब ये सबसे ब्लड नहीं आते हैं तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि यह एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम बनाता है। ठीक है, और जो चीज़ें एंजाइम बनाता है उसमें नली होती है, डक्ट होता है, और वो ब्लड के संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एंडोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जिसमें हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, और जिसमें हार्मोन का निर्माण हो उसमें डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होता है, और वह ब्लड के संपर्क में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पैनक्रियाज, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, वो कोई दिखाई थोड़ी ना देते हैं, लेकिन वह ब्लड के संपर्क में होते हैं जो हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन जो होंगे वह ब्लड के संपर्क में आते हैं, उसमें कोई डक्ट नली वगैरह नहीं होता है, उसी को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, देखिए जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करे उसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम और हार्मोन निकाले उसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समझते हैं मेन चीज़ें क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए सेरुमिन ग्लैंड क्या होते हैं, सेरुमिन ग्लैंड जो होते हैं ये कान में मोम का निर्माण करता है। ठीक है, सेरुमिन ग्लैंड ये जो होते हैं कान में मोम का निर्माण करता है, तो सेरुमिन ग्लैंड किसको कहते हैं, ये मोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड। देखिए लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं ये ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं ये आँख में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं आंसू का निर्माण करता है। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड ये आँख में आंसू का निर्माण करता है यानी कि टीयर, और इस आँख के पास एक पंक्टम होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है पंक्टम, ये छोटा सा मांस जो दिखाई देते हैं उसको हम पंक्टम बोलते हैं। यही क्या करता है, आंसू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और यही जब जो स्टोर करके रखता है वही कभी कभार जो आदमी रोता है, खूब ज़्यादा रोता है, तो नाक में भेजने लगता है आंसू, और नाक से भी क्या निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं जब ज़्यादा कोई रोता है तो। ठीक है, और ये आँख में, तो आँख में कौन से एंजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं आँख में भी। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम पसीना में भी होता है। अब समझते हैं अब हम लोग, तो ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं ये आँख के ऊपर का जो पार्ट होता है इसी को हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड उसे कहते हैं जो आँख के ऊपर का पार्ट होता है, उसी को हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लैंड होते हैं आँख में, ये आंसू का निर्माण करता है, यही ग्लैंड आंसू का निर्माण करता है। और पंक्टम, यहाँ पर आँख में एक पंक्टम यानी कि मांस होता है जिसको हम पंक्टम बोलते हैं, यही क्या करता है, आँख को स्टोरेज करने का काम करता है यानी कि स्टोर करता है। ठीक है, और जब कोई ज़्यादा रोता है तो नाक में भी आंसू भेजने लगता है, इसलिए नाक से भी क्या निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, और आँख में जो होते हैं ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्लियर। अब समझते हैं अब हम लोग मेबोमियल ग्लैंड किसको कहते हैं, मेबोमियल ग्लैंड। ये मेबोमियल ग्लैंड आँख के नीचे के पार्ट को हम लोग मेबोमियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लैंड होते हैं आँख में ऑयल, देखिए आँख सूखता नहीं है क्योंकि ये ऑयल का निर्माण करता है, यही ऑयल का निर्माण करता है जो आँख चिपचिपा रहता है, भीगा हुआ रहता है। ठीक है, और यही कीचड़ का निर्माण करता है, भीगा हुआ रहता है, जब आदमी कोई सोता है तो यही कीचड़ के फॉर्म में निकल हो जाता है और फिर हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। आप छोटे बच्चों में ज़्यादा देखेंगे जब वो सो के उठेंगे तो खूब निकालते रहते हैं।
ठीक है। तो ये मोबियल ग्लैंड्स ही होते हैं जो कीचड़ का निर्माण करते हैं, और यही ऑयल यानी कि जो आँख होते हैं इसको ऑयली बना कर रखता है, चिपचिपा बना के रखता है। समझ। स्वीट ग्लैंड यानी कि स्वीट ग्लैंड को स्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेद। यही जो होता है पसीने का निर्माण करता है। ठीक है, स्वेद ग्लैंड। पसीना में कौन सा ग्लैंड होता है? स्वेट ग्लैंड होते हैं, ये याद रखिएगा। स्वेट ग्लैंड यानी कि हिंदी में बोलते हैं स्वेद। ठीक है, यही पसीने का निर्माण करता है। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग सेबेसियस ग्लैंड यानी कि तैलीय। ये जो होते हैं सीवम निर्माण करता है। नाक पर जो सीवम होते हैं ना, तेल तेल जैसे होते हैं नाक पर, तो उसको वह कौन से वो होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो सेबेसियस एंजाइम होते हैं वहाँ पर। ठीक है, सेबेसियस एंजाइम होते हैं जो सीवम का निर्माण करते हैं, जो नाक को चिपचिपा बना कर रखता है। ये सबसे ज़्यादा आपको गाय भैंस में देखने को मिलेगा। गाय भैंस के जो बॉडी होते हैं बहुत ही चिकने होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये कभी भीगते भी नहीं हैं। और चिड़िया वगैरह जो बर्ड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड उसमें भी पाए जाते हैं, क्योंकि चिड़िया वगैरह भी, ये बर्ड वगैरह कितना भी बारिश क्यों ना हो जाए, ये जल्दी भीगते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वे सीवम का निर्माण करते हैं, तैलीय होते हैं, पानी उसके बॉडी पर पड़ेगा और वो नीचे गिर जाएगा, बॉडी जल्दी भीगता नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग सेबेसियस ग्लैंड यानी कि तैलीय। ठीक है, ये जो होते हैं सीवम का निर्माण करता है। सीवम जो नाक पर होते हैं, चिपचिपा जो पदार्थ होते हैं नाक पर, उसको हम लोग बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, यही होते हैं जो सीवम यानी कि नाक को चिपचिपा बना के रखता है। ठीक है, ये आपको गाय भैंस जो बछड़ा वगैरह होते हैं उसमें आपको सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके बॉडी आप सबसे ज़्यादा मात्रा में सेबेसियस ग्लैंड उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी चिकने जो होते हैं सेबेसियस ग्लैंड की वजह से ही चिकने होते हैं। क्लियर। बर्ड्स वगैरह में भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बर्ड्स में जो उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसके वजह से उनके जो पंख होते हैं, बारिश कितना भी हो जाए जल्दी भीगते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होगा जब भी भीगेगा, नहीं तो जो वो तो तैलीय होते हैं, क्योंकि बारिश उनके बॉडी पर पड़ेगा और फिर खुद ब खुद निकल जाता है, गिर जाता है, बॉडी सही से भीगता नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्लैंड। ये पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ये टंग के नीचे पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। ये जो होते हैं पाचक एंजाइम में मदद करता है। अब पाचक एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक बनता है रेनिन और दूसरा बनता है पेप्सिन। रेनिन जो होता है यह दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो होते हैं वह प्रोटीन को पचाते हैं। अब कभी कभार क्या होते हैं, ना दूध ही पचते हैं, ना ही प्रोटीन ही पचते हैं। जब दोनों नहीं पचते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी जो हमारा पेट होता है वह आवाज़ गुड़ 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 आवाज़ करने लगता है। तो इस टाइप के जब वो आवाज़ कहता है तो हम लोग डॉक्टर से बोलते हैं ना कि हमें देख लीजिए पेट आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो जो पेट आवाज़ करते हैं एक्चुअली उसमें गैस्ट्रिक रोग हो जाते हैं। तो वही जो डॉक्टर लोग वगैरह होते हैं कुछ दवा वगैरह बोल देते हैं चबाने वगाने के लिए, तो वो चबाते हैं, पाचक वगैरह लिख देते हैं, खाने से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पाचक एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक रेनिन होता है, दूसरा पेप्सिन होता है। रेनिन जो होता है वह दूध को पचाता है, पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड यानी कि म्यूकस निर्माण करता है। ये म्यूकस ग्लैंड आपको स्टमक में भी देखने को मिलेगा, और ख़ास करके आपको यह खाने को निगलने में मदद करता है। म्यूकस ग्लैंड ही होते हैं जो आराम से फूड हमारा स्टमक में जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत, उर्दू में बोलते हैं इसको जिगर। ठीक है, इसको हम लोग हेपेटिक कोशिका भी कहते हैं लीवर को। अब देख लीजिए लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है बहिस्रावी ग्रंथि होता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी के अंदर का मतलब ये नहीं कि पूरा बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी में रहेंगे लेकिन यह स्टमक के ऊपर की तरफ रहते हैं, इसलिए यह बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक है स्वतः ठीक कर सकता है। क्षतिग्रस्त अंग का मतलब ये हो गया अगर लीवर को कट फट जाए तो वह अपने आप को ठीक कर लेगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं
यही क्या करते हैं, ब्लड को जमाने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लड को जमाने का काम करता है। लेकिन उसका जो बाप होता है हेपरिन जिसको बोलते हैं, यह ब्लड को जमाने का काम नहीं करता है, बल्कि इसको ब्लड को एकदम ये जमाने का काम नहीं करेगा। ये जो हेपरिन होता है ये ब्लड को नहीं जमाता है, और ये फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन यही होते हैं जो ब्लड को जमाते हैं। तो हेपरिन कहता है कि जब कोई चीज़ें कट फट जाए तब तुम जमाओ, पहले मत जमाओ। अगर जरा सोचिए, अगर बॉडी के अंदर ब्लड जम गया तो आदमी सीधा मर जाता है। और सबसे ज़्यादा जो वीन्स जो नस होते हैं वह ब्रेन के होते हैं, अगर वहाँ जम गया तो आदमी खुद ब खुद मर जाता है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ये ब्लड को जमाते हैं, और जो हेपरिन होता है यह ब्लड को जमाने नहीं देता है। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए, यही जो लीवर होते हैं बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। अब देखिए, जो हम लोग का टॉयलेट होते हैं वह पीले होते हैं, लीवर ही निर्माण करता है बिलिरुबिन का, जिसकी वजह से हम लोगों का टॉयलेट जो होता है पीला होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, लीवर जो होते हैं खराब हो जाते हैं। ठीक है, इधर उधर बिगड़ वगैरह जाते हैं लीवर, तो ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनने लगते हैं। और ज़्यादा मात्रा में जब बिलिरुबिन बनने लगते हैं तो पता है क्या होता है, आँख पीले हो जाते हैं, पूरे बॉडी पीले हो जाते हैं, यानी कि उनको जॉन्डिस हो जाता है। तो बिलिरुबिन ज़्यादा अगर बनेगा तो जॉन्डिस का खतरा हो जाता है, और जॉन्डिस के आगे हेपेटाइटिस ए हो जाएंगे, और भी आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आदमी मर जाता है। ठीक है, तो लीवर अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो आदमी का जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन की वजह से ही हमारा जो टॉयलेट होता है वह पीला होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बिलीवर्डिंग होते हैं जो पित्त को हरा रखता है। ठीक है, लीवर में बिलीवर्डिंग बनता है जो पित्त को हरा रखने का काम करता है। ये पित्त काफ़ी खतरनाक होता है, इसका 8 होता है pH। ठीक है, ये बहुत ही क्षारीय होता है। जो फूड अम्लीय होता है यही पित्त जो छोड़ता है, तो जो फूड होता है क्षारीय हो जाता है। जब भी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस फूड को कम्प्लीटली डाइजेशन कर पाता है, नहीं तो डाइजेशन नहीं कर पाता। अमोनिया जो होता है लीवर में बनता है, काफ़ी खतरनाक बनता है, लेकिन यही जो लीवर होता है अमोनिया को कम खतरनाक चीज़ें यानी कि यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और लीवर में ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अब देख लीजिए, लीवर में ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। जब आप खूब खाना खाइए, कार्बोहाइड्रेट खूब खाइएगा तो क्या बन जाएगा? फैट बन जाइएगा, यानी कि काफ़ी आप मोटे हो जाइएगा। और भी खूब खाना खाइए, और खूब खाना खाइए, और फैट खूब चीज़ें खाइए। ठीक है, काजू पिस्ता बादाम वगैरह अखरोट वगैरह खूब खाइए, क्या हो जाएंगे? आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल आपको बॉडी में हो गया तो आप सीधा मर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह लीवर में बनता है, और जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। देखिए, एक लीवर में जो होते हैं कुफर सेल होते हैं। ठीक है, जब हम शराब और जहर वगैरह खाते हैं तो कुफर सेल खा लेता है और खुद ब खुद मर जाता है, लेकिन फिर कुफर सेल क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो फिर वह काम करना शुरू कर देता है। तो देखते हो, आदमी थोड़ा जहर कभी कभार खा ले और शराब वगैरह पी ले तो क्या करता है? कुफर सेल उसको मार देता है और खुद ब खुद मर जाता है। लेकिन अब कोई चीज़ को अगर आप ज़्यादा मात्रा में सुबह शाम ले भाई ले शराब पिएगा तो किसी भी चीज़ का हद होता है। ठीक है, तो क्या होता है? इसी वजह से जब ज़्यादा आदमी शराब वगैरह जहर वगैरह खा लेता है तो कुफर सेल ही नहीं बल्कि लीवर ही खराब हो जाते हैं। जब लीवर ही खराब हो जाएगा तो कुफर सेल बनेगा नहीं और आदमी सीधा ख़त्म। ठीक है, अब देख लीजिए भ्रूण क्या होते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी कि ब्लड का निर्माण लीवर के मीसोडर्म में होता है। देखिए, जो बच्चे होते हैं अगर माँ के पेट में तो उसको भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और भ्रूण में जो ब्लड बनता है पता है लीवर में बनता है। अगर जो बच्चा माँ के पेट में है तो उसका जो ब्लड बनता है लीवर में बनेगा। लेकिन जो हम लोग हैं तो हम लोगों में ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। अगर हम हड्डी को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो हड्डी के अंदर देखिएगा एक क्या होते हैं? जाली जाली जैसा लाल लाल चीज़ें होते हैं। वहीं पर हमारा ठीक है, वहीं पर बोन के अंदर, बोन को आप हड्डी को लीजिए उसको तोड़िए और देखिएगा तो जाली जैसा बना होगा और वह लाल लाल होते हैं। वहीं पर हम लोगों का ब्लड बनता है। लेकिन जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, भले ही वो आज ही पैदा हो शाम में, लेकिन अभी वह माँ के पेट में ही है तो उनका जो
ब्लड बनता है लीवर में ही बनता है। ठीक है डियर, तो ये था आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो मैंने आपको बताया। जितने भी चीज़ें बताया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं इन सब में डक्ट होता है यानी कि नली होते हैं, और यह ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन ब्लड के संपर्क में आते हैं, यानी कि ब्लड से मिलते जुलते हार्मोन और ब्लड साथ में ही निकलते हैं, और इसमें कोई डक्ट या नली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट समझते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नर्वस हार्मोन। ठीक है, यही सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो सभी को कंट्रोल कर लेगा वह हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, ये सबका दादा होता है, अभी इसका बाप भी आएगा। ठीक है, तो यही हाइपोथैलेमस की वजह से हम लोग को भी भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, बरसात, प्रेम, घृणा इत्यादि को यही नियंत्रित करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं नर्वस हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग सेकंड नंबर, पीनियल। ठीक है, पीनियल जो होते हैं दो आँखों के बीच में पाया जाता है। पीनियल में दो हार्मोन निकलते हैं, पीनियल से दो आँखों के बीच में पाया जाता है पीनियल। इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन के वजह से ही हम लोगों का रंग जो होता है हल्का काला पड़ जाता है रात में। ठीक है, और सेरोटोनिन को क्या काम होता है, ये नींद लाती है। ठीक है, सेरोटोनिन ही नींद लाता है हमें। ठीक है, इसलिए हम लोग लाइट को बुझा कर सोते हैं तो पीनियल भी सो जाएगा और हम लोग को अच्छे नींद भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइट जलाइएगा तो ये सेरोटोनिन क्या जगा रहेगा, और जब ये जगा रहेगा तो आपको नींद ही नहीं आता। इसलिए लाइट वगैरह, मोबाइल वगैरह बुझा कर रख कर आराम से सोइए, आपको नींद खूब आएगा। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि नींद ही नहीं आता। नींद क्यों नहीं आएगा? नालायक, तो मोबाइल चलाएगा तो कैसे नींद आएगा? ठीक है, और इन दोनों हार्मोन को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों में जो सक्रिय होते हैं सेरोटोनिन होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में होते हैं। थोड़ा भी आप थपथपा दीजिएगा ना फिर तो वो आराम से सो ले बेटा, सो ले सो ले सो ले, वो तुरंत सो जाएगा, क्योंकि सेरोटोनिन जो होते हैं बच्चों में सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी सेरोटोनिन को हम लोग, ये पीनियल को हम लोग थर्ड आइज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो आँखों के बीच में पाया जाता है, तो तीसरा ये पीनियल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग थायराइड। थायराइड को हिंदी में O2 बोलते हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबसे जो बड़ी है वो थायराइड है। ठीक है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। इससे जो थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं, और थायरोक्सिन जो होते हैं दो चीज़ों का निर्माण करता है, टायरोसिन और आयोडीन। ठीक है, अब इससे भी दोनों से बीमारियां हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर यानी कि घेंगा। घेंगा जो बीमारी होता है वह टायरोक्सिन और आयोडीन की कमी की वजह से ही गोइटर का बीमारी हो जाता है, यानी घेंगा, यानी कि गले के पास जो होते हैं फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। घेंगा जिसको बोलते हैं वह गोइटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये टायरोक्सिन और आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म जो होते हैं ये बच्चों में पाए जाते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही कम बुद्धि के होते हैं, क्योंकि उनके पास क्रिटेनिज्म बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों में बुद्धि कम होते हैं। ठीक है, मिस्कोडेमा ये फीमेल में पाए जाते हैं। बच्चों में देखते हो 5-7 साल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। मोटा होने का कारण क्या है? मिस्कोडेमा की वजह से हो जाते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है कि मांस को फैला देता है, इसलिए 5-7 साल के लड़कियां देखते हो बहुत ही मोटे गैंडे की तरह लगते हैं, इसी की वजह से लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अब पैराथायराइड यानी कि पारा O2 बोलते हैं। देखिए, थायराइड से जो ग्लैंड जो हार्मोन निकला था, थायरोक्सिन हार्मोन निकला था, तो पाराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा बताइए? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। ठीक है, ये जो होता है पाराथायराइड जो ग्लैंड होते हैं यह पीयूष का कंट्रोल नहीं करता है। जो पीयूष ग्लैंड होते हैं यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको कंट्रोल नहीं करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि वह कौन सा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है, तो वह है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। कैल्शियम की वजह से हमारा बोन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जब कैल्शियम कमज़ोर हो जाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और
फिर हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं हम लोगों का। तो पैराथायरॉयड ही होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग थाइमस ग्लैंड, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं। वक्ष का मतलब क्या होता है, छाती। ठीक है, चेस्ट। ठीक है, तो ये छाती जो होते हैं ना, ये थाइमस ग्लैंड, ये दो चीज़ों से, इससे जो दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है प्रोटीन और दूसरा लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड में प्रोटीन और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग को प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन 15 साल तक के बच्चों को क्या होता है कि वह प्रोटीन थाइमस ग्लैंड बना रहा होता है, इसलिए 15 साल के बच्चे तक भूख ही बहुत ही कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास थाइमस ग्लैंड है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और थाइमस ग्लैंड से लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है, जिसको हम टी सेल के नाम से जानते हैं। लिम्फोसाइट को टी सेल जैसा होता है। ठीक है, ये जो होता है बीमारियों को किल करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी चीज़ उठाकर कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उनको बीमारी क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट उसके पास होते हैं जो थाइमस ग्लैंड बना रहा होता है, और ये क्या करता है, उस बीमारी को किल कर देता है। इसलिए छोटे बच्चे कम तबीयत खराब होता है, छोटे बच्चों का कम तबीयत खराब होता है। और जब 15 साल के आदमी हो जाते हैं, लिम्फोसाइट कमज़ोर पड़ जाता है और हम लोगों को तबीयत खराब ज़्यादा होने लगता है। समझ में आ गया डियर? अब देख लीजिए, फिर अब आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर, एड्रेनल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। ठीक है, इसका टेक्निकल नाम होता है 4S3F। ठीक है, एड्रेनल से जो हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, यह इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, कुछ भी हो रहा है, भागने आदमी लगता है, वह एड्रेनल क्या होता है, यह बीपी को तेज कर देता है, जिसकी वजह से आदमी क्या हो जाता है, इमरजेंसी में ये काम करने लगता है। ठीक है, जैसे कि अब आपको टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है और कोई आकर आपको 1-2 थप्पड़ दे दे, तो फिर क्या हो जाएगा, बीपी को आपका तेज़ कर देगा, और फिर आप उठ के और आप उसको खूब आपको फाइट कीजिएगा एंड फ्लाइट कीजिएगा, लड़िएगा और फिर भागिएगा वहाँ से। ठीक है, क्योंकि वह एड्रेनल होते हैं जो बीपी को तेज कर देता है, जिसकी वजह से यह इमरजेंसी में काम करता है, जो हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारता है और आदमी भागता है। ठीक है, समझ में गया आपको एड्रेनल के बारे में। नेक्स्ट समझते हैं 7 नंबर में गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, जनन हार्मोन ही पाए जाएंगे, सिंपल सा है ये। ठीक है, लेकिन जनन हार्मोन जो होते हैं वह एस्टेरॉइड के बने होते हैं। देखिए, सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक जनन हार्मोन होते हैं जो एस्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, तो गोनाड ग्लैंड आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो एस्टेरॉइड के बने होते हैं, तो गोनाड ग्लैंड। ठीक है, अब ये गोनाड ग्लैंड भी 2 प्रकार के होते हैं, मेल में होते हैं, फीमेल में होते हैं। मेल में टेस्टिस होते हैं, जो इस तरीके से टेस्टिस 2 अंडे की तरफ होते हैं, इसको टेस्टिस बोलते हैं, तो ये मेल में होते हैं। फीमेल में ओवरी बोलते हैं, जो इस तरीके से जो होता है ना, 2 कमर के बीच में ये दोनों पाए जाते हैं, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस तो फीमेल में ओवरी बोलेंगे। ठीक है, मेल से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, ये गंध आता है पेशाब में, हम लोग का गंध आता है टेस्टेस्टेरोन की वजह से। सबसे ज़्यादा कुत्तों में ये सक्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कुत्ते भी पेशाब करते हैं तो उनका कारण होता है। कभी कभार क्या होता है कि कुत्ता साइकिल पर या बाइक पर पेशाब कर दिया, तो क्या करते हैं, पेशाब तो कर दिया, लेकिन जब आदमी उसको लेकर जाता है तो दूसरे जगह जैसे ही पहुंचता है तो दूसरे कुत्ते उसको सूंघते हैं तो उनको गंध आता है टेस्टोस्टेरोन का। वो समझ जाता है कि ये दूसरे का गंध मेरे पास कैसे आया, यानी कि दूसरा आदमी आ गया, इसलिए कुत्ता क्या करता है, अटैक करने लगता है। और हम लोग समझते हैं कि मुझ पर कुत्ता भौंक रहा है, तो इसी की वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा जो होते हैं हार्मोन शुक्राणु होते हैं, जिसको स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, फीमेल में 3 हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन, ठीक है, ये पीरियड के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन की वजह से ये पीरियड का निर्माण करता है। बच्चों में, लड़कियों में होते हैं ना, फीमेल में हर महीने पीरियड आते हैं, तो वह क्या होते हैं, यह एस्ट्रोजन ही होता है जो पीरियड का निर्माण करता है। दूसरा जो हार्मोन निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, माँ के पेट में जो बच्चे 9 महीने तक रहते हैं तो वह प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखता है। यही प्रोजेस्टेरोन अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, पेट में ही मर जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कम कर पाएंगे तो मर जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर। अब तीसरा जो होते हैं रिलैक्सिन होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको,
रिलैक्सिन बोलते हैं। रिलैक्सिन जो होता है यह नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। रिलैक्सिन की वजह से ही जो फीमेल के जो होते हैं ना वो फैल जाते हैं। किसके वजह से? रिलैक्सिन की वजह से ही ये इस तरीके से होते हैं, तो ये फैल जाएंगे, और जब ये फैल जाते हैं तो वो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। समझ में आ गया डियर? तो रिलैक्सिन की वजह से ही नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हो जाते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सिन होते हैं जो मांसपेशियों को क्या कर देता है? फैला देता है, जिसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाते हैं। 8 नंबर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये जो होता है पीयूष ग्रंथि, ये बाप होता है सबका, ये याद रखिएगा, ये बाप होता है, क्योंकि ये ब्रेन के बेस के ठीक नीचे होते हैं। आधार बोल दीजिए या तल बोलिए, आधार या तल आधार या तल, ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, जैसे ये आधार है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और इसके ऊपर ही क्या होता है? ब्रेन होता है। समझ में आ गया? और ये जो होते हैं 0.6 ग्राम के होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटे होते हैं। इससे भी छोटे जो होते हैं वो होते हैं पीनियल ग्लैंड, वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्पल में ये नहीं देगा तो पीनियल लिख दीजिएगा, अगर पीनियल नहीं देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखिएगा, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बॉडी को कंट्रोल करता है। समझ में आया? ये बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया? अब जब ये बॉडी को कंट्रोल करता है तो हम बोल सकते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? बाप है। तो इसका दादा कौन होगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो परदादा है ब्रेन, ठीक है। इसीलिए ब्रेन को ठीक ठाक रखा जाता है। अगर आप ब्रेन ठीक रहेंगे तो आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब ठीक ठाक रहेंगे। समझ में आ गया? अब देख लीजिए, नेक्स्ट समझते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होते हैं 5 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। वो सारे हार्मोन को हम लोग जानते हैं। एक होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए होता है, ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है TSH, ठीक है। समझ में आ गया? अब दूसरा है फिर STH, यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये वृद्धि नियंत्रित करता है, ठीक है। आदमी को वृद्धि, यानी कि यही होता है जो वृद्धि नियंत्रित करता है STH। समझ में आ गया? आदमी को देखते हो बड़े बड़े होते हैं, तो वो वृद्धि नियंत्रित करता है, वो STH की वजह से ही होते हैं। जो पहलवान लोग होते हैं कितने मोटे होते हैं और फिर लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा STH निकलते हैं, इसलिए यह वृद्धि नियंत्रित करता है। और STH कम अगर हो जाएंगे तो आदमी छोटे बौने की तरह हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि सर्कस में जाएगा ये। नेक्स्ट समझते हैं, तीसरा जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है LTH, जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। यही दूध का निर्माण करता है। समझ में आ गया? गाय भैंस, ठीक है, मानव, ये सब में LTH जो होते हैं यही दूध का निर्माण करता है। और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं यही दूध का स्राव करता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, जैसे कि गाय है, उसने बच्चे को जन्म दिया, तो वो दूध दूहने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, ताकत लगता है। तो एक दिन का बच्चा कैसे दूध पिएगा? तो एक्चुअली जब बच्चा होता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन साथ ही साथ निकलता है, तो दूध का स्राव होने लगता है, इसलिए बच्चे आराम से दूध पी सकता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के वजह से क्या होता है? इंजेक्शन भी लगते हैं जो दूध का बहुत जल्दी स्राव कर देता है, गाय रोक नहीं पाती है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 5वां जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वासोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? पेशाब को गाढ़ा कर देता है। जब पेशाब को गाढ़ा करेगा तो समझिए कि बीमारी हो गया है, और पेशाब को काफ़ी गाढ़ा कर देगा, जलन होने लगता है। और जब पेशाब, ये जो वासोप्रेसिव हार्मोन अगर कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी से पानी भी निकलना शुरू हो जाता है पेशाब के जरिए। तो वासोप्रेसिव हार्मोन जो होते हैं ये पेशाब की सांद्रता को बताता है, ठीक है, गाढ़ा कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वह एंजाइम का निर्माण करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वह किस चीज़ का निर्माण करता है? हार्मोन का। अब जो मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि जो होते हैं, यह एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का निर्माण करता है, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड से दोनों चीज़ें निकलते हैं, एंजाइम भी और हार्मोन भी निकलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है दूसरी सबसे बड़ी जो होता है, जो ग्रंथि होता है, पैनक्रियाज होता है,
ठीक है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, या दूसरी बड़ी ग्लैंड होता है, ठीक है, दूसरी बड़ी ग्लैंड पैंक्रियाज। तो पहली क्या है, लीवर, और दूसरा पैंक्रियाज, ठीक है। ये अग्नाशय की कोशिका को क्या कर देता है, ये अग्नाशय की कोशिका को जो होते हैं वो बढ़ाता है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे जिसको बोलते हैं हम लोग लैंगस हैंस की दीपिका कहते हैं, ठीक है। और इनका जो खोज किया था ना फिर पैंक्रियाज की कोशिका को, वह लैंगहेंस की दीपिका कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, एंजाइम जो होते हैं LAT यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च यानी कि चोकर को पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं ये 3 तरह के निकलते हैं, वो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फ़ा सेल जो होते हैं ग्लूकेगान यानी कि ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजेन और या फिर ग्लूकोज में। बीटा जो सेल होते हैं यह इंसुलिन होता है। बीटा सेल यानी कि इंसुलिन, ये जल में घुलनशील होता है जो ग्लूकोज को कम कर देता है। और जब ग्लूकोज कम हो जाएंगे तो जिंक यानी कि प्रोटीन का बनना भी कम हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन से कम होने से डायबिटीज़ का क्या होता है, डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है जो बहुत ही ख़राब होता है। एक बार डायबिटीज़ हो गया वो ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। कम किया जा सकता है इसको। मेन बात ये है कि कम करने का तरीका ये है कि आप जामुन के दिनों में आप जामुन खाइए, इससे डायबिटीज़ आपका ठीक ठाक रहेगा। कम से कम रोज़ 10-15 दाना आप जामुन खाइए, ठीक है। और जितने भी 3-4 महीने आप खाइएगा और उसके जितने भी बिया होते हैं, बीज, वो सबको इकट्ठा रखिए। और जब जामुन का सीज़न चला जाए तो आप क्या कीजिए, फिर उस बीज को धूप में सुखाइए और फिर उसका पाउडर वगैरह बनाइए। आपका डायबिटीज़ जो बीमारी होगा वो ठीक ठाक रहेगा, सेफली आप रहिएगा। तीसरा जो होते हैं वह गामा सेल होता है, जो सोमेटोस्टेरिन होता है, ठीक है। ये ऊर्जा यानी कि स्वादिष्टीकरण करता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक क्या करता है, ये अगर अच्छे से ये अगर कम हो जाएगा तो आदमी खाएगा तो खूब, लेकिन उसे क्या होगा, आदमी सूखता जाएगा। कोई होते हैं ना कोई बच्चे होते हैं जो खाते खूब हैं लेकिन उसका बॉडी ग्रोथ ही नहीं करता है, यानी कि खाते हैं लकड़ी की तरह, होते हैं बकरी की तरह, ठीक है। तो यही हो जाते हैं फिर गामा सेल।